चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है, रीता बिंदु ए से बिंदु बी तक पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाती है। यानी कोई रीता है किसी बिंदु ए से बिंदु बी तक पूर्व की ओर जाती है 20 किलोमीटर, और बी से वह उसी सड़क के अनुदेश पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर तक जाती है। यदि पूर्व की ओर की दूरी को धनात्मक पूर्णांक द्वारा निरूपित किया जाए तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे तथा बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो देखिए चलो इसको पहले चित्र वाइज समझ लेते हैं। देखिए पूरब होता है इधर और पश्चिम होता है इधर, ठीक है, उत्तर होता है ऊपर और दक्षिण होता है नीचे। अब बात कर रहे हैं कोई बिंदु ए, ठीक है, कोई बिंदु ए है और उस बिंदु ए से पूर्व की तरफ कोई बिंदु बी तक जो क्या नाम है रीता, क्या नाम है रीता, जो है ए से बी की तरफ जाती है और ए से बी की तरफ जाने में टोटल कितनी दूरी तय कर रही है, वो टोटल दूरी तय कर रही है 20 किलोमीटर। कितनी? 20 किलोमीटर। मतलब ऐसे वो जब जाती है इधर की तरफ तो वो कितनी दूरी तय कर रही है? 20 किलोमीटर, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है वो कि बी से वह उसी सड़क के अनुदेश, यानी ए से वो बी तक आई यहां तक, ठीक है। अब यहां तक आने के बाद यह इसी सड़क के अनुदेश क्या कह रहा है, बी से वह उसी सड़क के अनुदेश पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर जाती है। मतलब अब ये बी पूरब में थी, अब पूरब से ये पश्चिम जा रही है, वो कितना किलोमीटर जा रही है? 30 किलोमीटर चल रही है। देखिए यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर। तो जब ये वापस चलेगी तो 20 किलोमीटर तो उसने चल लिया, तो यहां से लेके यहां तक कुछ और 10 किलोमीटर के लगभग मान के चलिए चलना पड़ेगा। जैसे ये हो गया और इसको मैंने क्या नाम दे दिया? C अंकित कर दिया। यानी यहां से अब ये जब गई तो इस तरीके से गई और इस तरीके से तो कितना किलोमीटर चली है? 30 किलोमीटर, ठीक है। यानी A से B तक की दूरी 20 किलोमीटर और B से C तक की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपके। और क्वेश्चन में यही था कि भाई कोई बिंदु A से वो क्या कर रही थी, A से वो B तक जा रही थी जो कि 20 किलोमीटर है, और फिर B से वो उसी सड़क पर, जिस सड़क से वो A से आई थी उसी सड़क से वापस उसी सड़क के से होकर जा रही है, और वो कितना चल रही है? 30 किलोमीटर चल रही है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है वो कितनी है? 30 किलोमीटर वो चल रही है। तो अब क्वेश्चन यही कह रहा है, पहला क्वेश्चन तो ये है, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप किससे निरूपित करेंगे? अच्छा देखिए उसने क्या कहा कि भाई जब वो A से लेके B तक जा रहे थे तो इस दूरी को वो किससे निरूपित कर रहे थे? धनात्मक। तो यानी इसको तो ले रहे थे प्लस का 20, ठीक है। और जब वो B से C तक जा रहे हैं तो भाई देखो जब इसको प्लस ले रहे हैं तो ये तो इसके विपरीत हो गया, और विपरीत लेंगे तो इसको कैसा लेंगे? इसको लेंगे माइनस का 30 किलोमीटर, ठीक है। हालांकि इसको हमें दूरी कभी माइनस में नहीं होती है, लेकिन फिर भी ये 30 किलोमीटर हम पूर्णांक की उसने बात करी, किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? तो हम किससे निरूपित करेंगे? माइनस से निरूपित करेंगे उस संख्या को, ठीक है। तो वो कह रहा है कि पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? -30 के द्वारा हम निरूपित उसको करेंगे। तो चलिए करते हैं। और क्वेश्चन नंबर का कौन सा क्वेश्चन है ये? अपना 6 नंबर का, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला है, इसमें जो पहला जो उसने आंसर पूछा है कि बिंदु B से पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को किससे दर्शाएंगे अपन? -30 किलोमीटर से दर्शाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहले का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, उसने ये कहा है कि बिंदु A से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? बिंदु A से उसकी जो अंतिम स्थिति है उसको किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? अच्छा यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है, वो हमसे पूछना चाह रहा है। तो सेकंड इसका जो आंसर होगा, देखिए टोटल उसने चली 30, ठीक है।
लेकिन ए से लेके बी तक की तो कितनी है 20, यानी 30 में से अगर मैं 20 घटा दूं तो अपना कितना बचेगा 10 किलोमीटर बचेगा। तो इसका मतलब वो जो पूर्णांक है उस पूर्णांक की दूरी कितनी है अपनी 10 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए करते हैं। बिंदु ए से उसकी अंतिम बिंदु की दूरी जो होगी, देखिए टोटल कितनी थी 30 थी, तो यानी माइनस के 30 किलोमीटर, पूरी 30 थी और उसमें से अगर मैं 20 घटा दूं तो यही तो बचेगी अपनी। तो 20 घटा दूं कि इसमें 20 जोड़ देंगे क्योंकि देखो दोनों माइनस के हैं। ठीक है, सॉरी ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो 20 किलोमीटर अगर इसमें जोड़ूंगा कितना बचेगा माइनस के 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आई यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आ गई आपकी माइनस के 10 किलोमीटर। ठीक है, तो अब हम देखें या इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, कैसे कि 20 किलोमीटर माइनस के 30 किलोमीटर, और 20 में से जब माइनस के 30 होंगे तो वही माइनस के 10 किलोमीटर। देखिए दोनों तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है वो भी। तो ये अपना हो गया। हाँ, एक चीज़ और मुझे बतानी थी आपको कि ये जो माइनस के 10 जो आया है, देखिए माइनस दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है पहली चीज़ तो, क्योंकि दूरी जो हम लंबाई जो नापते हैं वो कभी माइनस में नहीं होगी। तो भाई देखो उसने कुछ ना कुछ तो चला है, माइनस थोड़ी होगा, कोई चली गई दूरी है माइनस में थोड़ी होगी। तो इसका मतलब ये जो पूर्णांक तो हम इसको दर्शाएंगे माइनस के 10 से, लेकिन वास्तव में जो इसकी दूरी होगी इसने 10 किलोमीटर दूरी चली हुई है। इसकी अंतिम स्थिति से जो दूरी चली हुई है कितनी की है 10 किलोमीटर दूरी उसकी चली हुई है। तो इसको हम दर्शा जरूर माइनस के 10 सेंटीमीटर माइनस के 10 किलोमीटर से रहे हैं, लेकिन दूरी जो वास्तव में चली गई है उसकी कितनी है 10 किलोमीटर की है। तो रीता क्वेश्चन क्या था कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक, तो रीता की बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को माइनस के 10 पूर्णांक से दर्शाएंगे।